डॉन के फोन की घंटी बजी, भैया सरेंडर कर दो, घर पर आ गया है बुलडोजर। भाई हाफते हुए कोर्ट पहुंचा, बोला जज साहब बाबा के बुलडोजर से बचा लीजिए। सुल्तानपुर के दो सगे भाइयों की कहानी, एक एसपी के पास, दूसरा जज के पास। मेरे ऊपर 50,000 का इनाम है और मैं अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण करने आया। ये कहानी है सुल्तानपुर के दो सगे भाइयों की, जिनकी कहानी अगर किसी भी अपराधी को सुना दी जाए तो वो अपराध नहीं करेगा। तिवारी भाइयों का ऐसा खौफ था कि सुल्तानपुर से जौनपुर तक दोनों से कोई पंगा नहीं लेता था। दोनों भाई पुलिस को हमेशा चकमा देते थे। जब पुलिस हार गई तो वो हथियार चलाना पड़ा, जिससे अपराधी और अपराधी का खानदान भी डरता है। सुल्तानपुर के गांव में शोर बचा कि बाबा का बुलडोजर फलनवा के घर आने वाला है, और फिर वो हुआ जो सुनते ही आप कहेंगे योगी से पहले योगी के बुलडोजर को सलाम। ये घर रवि और मनीष तिवारी का है। दोनों भाई अपराधी हैं और लंबे समय से पुलिस खोज रही थी। घर बुलडोजर पहुंचा तो घर वालों ने ही मनीष और रवि को फोन किया कि अब सरेंडर करने का ही रास्ता बचा है, क्योंकि घर पर बाबा आ गए हैं। ये बात सुनते ही मनीष और रवि की सांसें बढ़ गई। एक तरफ था पुलिस से बचने का रास्ता, दूसरी तरफ था वो घर जो कुछ मिनट बाद टूटने वाला था। पिछले 15 दिन से सुल्तानपुर के हर बच्चे की जुबान पर रवि और मनीष की कहानी है। दरअसल 26 मार्च को मनीष और रवि के घर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ऐलान किया अब इस अपराधी का बचना मुश्किल है। सुनिए पुलिस का वो अंदाज जो हमें फिल्मों में ही सुनने को मिलता है। सुनो 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 सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। सातिर अपराधी रवि उर्फ वीर तिवारी तथा मनीष तिवारी, जो कि थाना कनौदी कला के मुकदमा अपराध संख्या 22/22 धारा 386, 387, 393 भादवी में वांछित अपराधी है। इसके खिलाफ माननीय न्यायालय एसीजेएम 3rd जनपद सुल्तानपुर महोदय द्वारा NBW वारंट और धारा 82 की आदेशिका जारी की गई है। 94, 54, 40, 43, 41 पर इसके बारे में सूचना देता है, पकड़वाता है तो उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखते हुए 25,000 का इनाम दिया जाएगा। हालांकि एक भाई ने सरेंडर किया, लेकिन दूसरे ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। रवि तिवारी ने कुछ दिन बाद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि मनीष को लगा वो तो डॉन है, कौन पकड़ पाएगा, ये तो यूपी पुलिस है, ऐसे ही कहती। लेकिन ये तस्वीर देखिए, 11 अप्रैल की है, जब मनीष का घर गिराने के लिए बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। फिर मनीष कितने बड़े डॉन हैं, उसके लिए ये तस्वीर देखिए। जौनपुर कोर्ट में पहुंचा और जज से कहते हुए सरेंडर कर देता है कि जज साहब बस बाबा के बुलडोजर से बचा लीजिए। यानी 10 दिन के भीतर दोनों भाइयों को पुलिस ने ऐसा सपना दिखाया कि दोनों खुद जाल में आ गए। घर बच गया, लेकिन अगर वो अब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शायद ना तो वो बचेंगे, ना ही घर बचेगा। अब आपको बताते हैं कि दोनों भाइयों को पुलिस क्यों खोज रही थी। मनीष तिवारी हिस्ट्री शीटर रवि तिवारी का सगा भाई है। दोनों भाइयों को विलन बनने का शौक बचपन से ही था। वक्त के साथ वो अपराधी बनते चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि ये पक्के वाले अपराधी ये सोचकर बने थे कि ऐश की जिंदगी जिएंगे। दोनों भाई से कोई पंगा नहीं लेता है। सुल्तानपुर में मनीष और रवि को जानने के लिए आप इतना समझिए कि दोनों पेट्रोल पंप को ऐसे लूटते हैं जैसे कोई फल की दुकान से एक अंगूर लेकर खा ले। दोनों भाइयों पर पेट्रोल पंप लूटने से लेकर कई ऐसे मामले दर्ज हैं जो बताता है कि दोनों अपराधी से डॉन बनने के रास्ते पर थे, लेकिन मुलाकात योगी के बुलडोजर से हो गई और कहानी यहीं खत्म हो गई। फिलहाल इस कहानी को ग्लोबल भारत टीवी पर सुन रहे अपराधी के परिवार के लोगों से इतना ही कहना है, कोई अपराधी सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि उसके साथ गलत हुआ है। बुलेट से चलना, कमर पर पिस्तौल लगाना या फिर भौकाल दिखाने के लिए कितने लोग पहले छोटा मोटा अपराध करते, फिर अपराधी बन जाते हैं और फिर डॉन बनने की चाहत पाल बैठते हैं। अगर परिवार उन्हें सही वक्त पर समझाते तो शायद न घर पर बुलडोजर आता, न ही बचा सामान मिट्टी में मिलता। अब रवि और मनीष जेल की रोटी खाए और परिवार समाज के ताने सुने, इसलिए कोई एक गलती करे तो उसे अपराधी बनने से सभी रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।